जन्म राशिद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला हुआ है और कह रहा है कि जिस पर रंग नहीं किया गया है, इस लट्टू पर जो है कलर नहीं किया गया है, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए। देखो ध्यान से, कुल मिला के आपको इसका वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका वक्रीय पृष्ठ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल दोनों का, क्योंकि हम लोग ऊपर से ही रंग करेंगे। अब इसमें देखो टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना है, 5। पहले हम लोग फार्मूला बना लेते हैं कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। हम कब, ये बहुत आसान है। अगर हम लोग निकालें कि रंगने वाला या रंगा जाने वाला कुल क्षेत्रफल, इससे क्या हो जाएगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। हम कब, ये ठीक है, ध्यान सुनो। सबसे पहली बात तो हमें लट्टू के इस भाग की चर्चा करते हैं। आप देखो अर्धगोला है, क्या है, अर्धगोला, ठीक है ना। तो हमें पहले इसके इस वक्रीय भाग को रंगना होगा, ऊपर वाले, मतलब ये हो गया अर्धगोले का वक्रीय क्षेत्रफल लेना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल पहले। तो अब हम लोग कहाँ कहाँ रंग दिए, ये पूरा भाग रंग दिए ऊपर वाला। अभी देखो ये जो शंक्वाकार भाग है, ये वाला भाग, इसको भी हम लोग रंगना है। तो मतलब क्या रंगना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे अगर आप लिख लेंगे ना तो आपको क्लियर रहेगा क्या क्या लगाना है। अब ध्यान सुनो, पहली बात तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये अर्धगोले का होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यही तो है। तो ये हो जाएगा पाई आर यल। आप देखो पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लेते तो बचता हमारे पास 2, यहाँ बचता आर और यहाँ बचता हमारे पास यल। तो मतलब मेरा ये था कि अगर आपको ये निकालना है कि कितना भाग रंगा जाएगा, कितना भाग क्या किया जाएगा, रंगा जाएगा, तो आपको आर चाहिए और साथ में क्या चाहिए, यल। तो व्यास दिया गया है लट्टू का 3.5, व्यास दिया है 3.5। तो रेडियस जो होगा व्यास का आधा होगा, त्रिज्या जो होगी व्यास की क्या होगी, आधी। व्यास है 3.5, तो 3.5/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। आपको यल नहीं पता है तो यल निकालना पड़ेगा। यल बराबर होगा √h² प्लस आर स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई। यल बराबर √h² प्लस आर। अब हमें इसका निकालना है बेटा h। कैसे, आप खुद दिमाग लगाओ कि भाई यहां से यहां तक की दूरी r है, ठीक है, तो ये केंद्र होगा। फिर केंद्र से यहां तक की दूरी, इधर तक की दूरी भी निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, r, क्योंकि इधर भी त्रिज्या होगी, इधर भी त्रिज्या और इधर भी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये जो r है वो, और साथ में यहां से यहां तक की जो दूरी है वो h और r को ही जोड़कर बताया गया होगा 5 सेंटीमीटर। मतलब मेरा यह था कि h प्लस आर बराबर 5 सेंटीमीटर, h प्लस आर बराबर 5 सेंटीमीटर। हम कभी, ये ठीक है। आप बताओ अगर h प्लस आर तुम्हारा 5 है तो क्या h का मान 5 माइनस आर नहीं होगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस। 5 माइनस आर कर दो, आर का मान है 3.5/2, 3.5/2, 5 दूनी 10, 10 माइनस 3.5/2 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 6.5/2, 6.5/2 कितना आ जाएगा। हम कभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। h² और प्लस में क्या है, r²। इसको सरल करने का एक और तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट मान रखो, कैलकुलेशन करो, तब भी उत्तर आ जाएगा। तो अगर मान रख दें हम लोग h का मान 6.5/2 का होल स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस में 3.5/2 का होल स्क्वायर। तो आप कॉमन लेने की कोशिश करो। आप देखो 13 पचे 65, 7 पचे 35। हमारा कहे का मतलब है यका 13 गुणे 5 लिख सकते हैं, यका 7 गुणे 5। तो यका ऐसे लिख सकते हैं का यका लिख सकते हैं 1.3 गुणे 5/2 यका होल स्क्वायर। यका लिख सकते हैं 5 गुणे 0.7, 7 पचे 35 यका होल स्क्वायर। अच्छा बताओ, अब यहूँ 5/2 है, यहूँ 5/2। इस 5/2 को कॉमन ले लो। जैसे ही 5/2 को कॉमन लेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा जी 5/2। अब ध्यान सुनिएगा, 5/2 को ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बचेगा 1.3, 1.3 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 0.7, 0.7 का स्क्वायर। हम कह भी है ठीक है। इसके आगे 5/2 का जब स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो 5/2, 5 कितना आएगा 2। अभी बचा है हमारे पास अंडर रूट, इसका वर्ग 13 तरी हम 169, 13 तरी 169, और 7 सता 49, 0.49 आ जाएगा। ऐड कर दो इसको, 5/2 गुणे 9 9 18 हासिल एक आ गया हमारे पास, और 6 4 10 और 1 11 हासिल एक आ गया, 1 2 आ जाएगा। अब 5/2 गुणे 218 किसका वर्ग है 218, 19 का वर्ग होता है, 19 का ज़्यादा हो जाएगा 361, 18 का 324 हो जाएगा, 17 का 289, 16 का 256, 15 का 225, 15 से कम होए 14, 14 हम 196, 14 से ज़्यादा होए 14 का होए ज़्यादा, तो यह कई लगभग मान लिया 1.14 तो है ही रे, 15 ना हो सकता, 1.42 ले लिया, 42 कौन दिक्कत, 1.42। अरे भाई दशमलव का भी ध्यान रखे का है, ठीक। हम का भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर काटेंगे तो 5 गुणे 1 0.27 और 2 करने 2, 5 करने 5 और 7 पचे 35, ये तो आ गया इतना। अब बेटा ये तुम्हारा आ गया यल। अब देखो आपको निकालना क्या था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22 कितना 7। आर का मान हमको पता है 3.5/2, ऐसे रखना 7 बचे 35 हो जाएगा, कटेगा वो। आर का मान हम लोग ये रख सकते हैं, यल का मान ये अगर रख दें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको देते हैं नाम ए और समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे आर और यल का मान, यल का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर और यल का मान समीकरण 1 में रखने पर ए बराबर है पाई, पाई का मान बेटा 22/7। देखो आर का मान है 3.5/2 इंटू 2r, अरे 2r का ही मान है 3.5, नहीं सीधे सीधे लिख दो 2, आर का मान है 3.5/2 प्लस यल, यल का मान है 3.55। इसी को सॉल्व कर लेंगे, उत्तर हम लोग का आ जाएगा। कर लोगे, समझ में आया है ना मेथड, नोट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि दी हुई आकृति में एक दर्शाया गया सजावट के लिए उपयोग होने वाला एक ब्लॉक है जो 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है और उसके ऊपर अर्धगोले का जो व्यास है वो 4.2 सेंटीमीटर है। इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान सुनिए, आवाज नहीं, ध्यान सुनो। घन की कोर दिया गया है, कोर मतलब भुजा ए, और ये दिया है 5 सेंटीमीटर। अच्छा जो गोले का व्यास है, व्यास 4.2 तो सेंटीमीटर है, तो रेडियस अगर आप निकालोगे तो व्यास का आधा, व्यास बटे 2 कर देंगे, तो 4.2/2 करेंगे तो 21 दूनी 42, 2.1 सेंटीमीटर ये रेडियस है।
ठीक है। अब करना क्या है कि हमारे पास है एक घन, हमारे पास एक घन है, ऐसे इस तरीके से एक बना हुआ है घन, और इसी घन पर ऐसे घन है, ठीक है, इसी घन पर एक गोला है ऐसे रखा गया है, और ये गोला रखा गया है ऐसे। अब आप ध्यान से देखो, ऐसे ही है हम कभी, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि इस बनी हुई आकृति का आपको कुल क्षेत्रफल निकालना है, बनी हुई आकृति का कुल क्षेत्रफल। हम कह भैया बहुत आसान। अब खुद कल्पना करो कि भैया 5 पृष्ठ तो पूरे पूरे हैं, 1 2 3 4, इधर वाला 5, 6वें पृष्ठ में कुछ है, केवल ये वाला है, ये वृत्त नहीं है, ठीक है ना। कटोरा देखियो इसे उल्टा रख दिया गया, तो समझो इतना वाला क्षेत्रफल ये ढक गया है, किससे, घन से भी और गोले से भी। तो इतना वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल हमारे किसी काम का नहीं। तो हम लोगों को घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, उसमें ये वृत्त वाला काट देना है। वृत्त वाला क्या करना है, काट देना, मतलब घटा देना। और जब ये डिजाइन ऐसे रखोगे तो आप देखोगे इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बात समझ में आएगी नहीं आएगी। मतलब मेरा ये था कि अगर हमें आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। तो हमें निकालना होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये जो वृत्त नजर आ रहा है ये वाला, तो माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, और प्लस में अच्छा ये तो घट गया, ये घट गया, लेकिन इसके ऊपर ये वाला तो बढ़ गया, तो प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो बात समझ में आई, ये क्यों घटा रहे बता सकते हैं आप लोग, क्यों घटा रहे कि नहीं। बहुत आसान है। अब चलो आपको एग्जांपल हम समझाते हैं। हमारे पास ऐसे गोला तो नहीं है, लेकिन एक ढक्कन है, उसकी सहायता समझाते हैं आपको। देखो भाई ध्यान से, जैसे मान लो अभी कुछ समय के लिए कि ये घन है, ठीक, इसके ऊपर इस ढक्कन को रखेंगे तो आप देखो इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल नजर आ रहा है। जैसे ही इस ढक्कन को ऐसे रख देंगे तो बताओ क्या इसके नीचे ये जो वृत्त में डिजाइन बन रहा है ये वाला, वो नजर आ रहा है आपको, नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल गायब हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, गायब। उसके बदले ये जो हम लोग रखे हैं उसका क्षेत्रफल, ये वाला, इधर वाला, मतलब ये साइड वाला, और ये वाला क्षेत्रफल बढ़ गया। ये वाला क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। यही चीज बस इसमें वृत्त के रूप में है सेम चीज। तो कहने का मतलब हो गया कि जब हम लोग इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखेंगे तो अर्धगोले के नीचे जितना भाग आएगा वृत्त के रूप में आएगा वो घट जाएगा, बाकी ऊपर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। अब हो गया क्या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इसको लगाने के लिए ए चाहिए और क्या चाहिए, आर। क्या देखो ए और आर है कि नहीं है, ए भी है आर भी। अच्छा एक घट भी तो जाएगा, ये +2 है, ये -1, तो घटा दो आप इसको, 6a स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब आपको करना क्या है, आर का मान ये रखो और ए का मान ये रखेंगे 6, ए का मान 5 तो 5 का स्क्वायर, पाई का मान जानते हैं 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर 21 मतलब 2.1 गुणे 2.1 स्क्वायर था तो 2 बार, 7 × 21 0.3 आ जाएगा, 5 × 25
25 छक्का 150 ना 300, ठीक है ना, गलत हो गया भाई, 25 छक्का 150, वो तो देखना कितना ध्यान, प्लस इसका आप गुणा कराएंगे, इसका गुणा तो 22 गुणे में आएगा है 0, पहले गुणा करें 22 में 66, 6.6 गुणे में आएगा है 2.1, अब गुणा करो इसके आगे 150 प्लस इसका गुणा 66 का गुणा 21, पहली बार तो 6 6 वैसे रहेगा, फिर 1 क्रॉस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 6 2 8 13, 1386, 1386, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव ऐड कर दो तो 16386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16386 वो भी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं, समझ में आया है? चलिए एग्जाम्पल नंबर देखते हैं भाई 5। कह रहा है कि एक ठोस बेलन है और जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले बने हैं, अर्धगोले बने हैं, यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर, संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर और व्यास है अर्धगोलों का 36 सेंटीमीटर, तो आपसे कह रहा है उसके तल पर 7 पैसे वर्ग सेंटीमीटर की दर से पालिश करने का खर्च ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया गया है 3.1416 रखना, ठीक है। अब ध्यान सुनो, आप देखो पहली बात तो व्यास दिया है, व्यास है आपका 36 सेंटीमीटर, तो जो त्रिज्या होगी वो व्यास की क्या हो जाएगी, आधी, व्यास बटे 2, आर बराबर 36/2 करेंगे तो 18 दूना 36, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, आर बराबर कितना 18, हमको भी ठीक है। अगर हम लोग इसको सेंटर मान लें तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक ये भी दूरी आर है भाई, इसको सेंटर मानेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी आर, क्योंकि अर्धगोला है और गोले की त्रिज्या कहीं बदलने वाली नहीं। ये भी आपकी याद रखिएगा गोले की त्रिज्या, ये भी गोले की त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अगर हम लोग एच मान लें, बेलन की ऊंचाई क्या मान लें एच, तो आप ध्यान से देखो कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी दी गई है 108 सेंटीमीटर। ये क्या दिया गया, वास्तव में 108 यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, तो आर एच और आर का टोटल मान दिया है 108, मतलब हो गया आर प्लस एच प्लस आर बराबर 108, आर एच आर, आर प्लस एच प्लस आर बराबर 108, आर आर 2r हो जाए, तो यहाँ हो जाए एच प्लस 2r बराबर 108, तो एच बराबर हो जाएगा 108 माइनस 2r, 108 माइनस 2r। आप देखो 2r का मान यही है 36, वैसे व्यास ही 2r होता है, याद रखिएगा व्यास क्या होता है 2r, इसका मान 36, तो एच बराबर 108 माइनस 36 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 6 2 8, 2 बचे 10 में से 7 गया 72 का, कितना आ गया 72, ये आ गया 72 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनो, आपको खर्च निकालना है, क्या निकालना है खर्च, करा कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर की पालिश का खर्च ये कह रहा है 7 पैसे, कितने पैसे हैं 7 पैसे, 7 पैसे अगर रुपए में निकालना होता 100 से भाग करते 0.07 रुपया, अरे भाई 1 रुपये में 100 पैसा, 1 रुपया में 100 पैसा, ठीक है, रुपया किस बना देते ही, तो 1 पैसा में 1/100 रुपया, 1/100 रुपये, 7 का 100 से भाग कर तो 0.07 रुपया, ये रुपये में बदल रही काय को हमारी है। अब बस इतना दिमाग लगाओ कि अगर कुल खर्च निकाले का है तो आपका निकाले का है, आपको निकालना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल, इसका क्या अगर हम लोग निकालें ठोस का कुल क्षेत्रफल, अब देखो इसमें क्या निकलेगा, आप पहले देखो आधा गोला इधर नजर आ रहा है, आधा गोला इधर,
तो 2 गुणे, अब जो गोले पे रंगाएंगे यही रंगाएंगे, इसके अंदर वाला भाग तो नहीं लेना है ना, बाहर बाहर रंगना है। तो 2 गुणे अर्धगोलों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस भैया इधर का भी कवर हो गया, इधर का भी कवर होगा। अभी बीच वाला भाग बचा, ये वाला भाग, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय वो भी क्या क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम कहें यहाँ पे आएगा 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 दूनी 4, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कॉमन लेना हो कॉमन लो, नहीं तो इसमें सीधे सीधे मान रख दो। चलो मान रख लेते हैं। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, वैसे 2 2 मिल रहा है कॉमन, पाई पाई और आर आर, तो 2 पाई आर कॉमन लेते तो यहाँ बच जाता 2 और आर, 2r, और यहाँ ये हट गया तो बचा है h, इतना आ गया। अच्छा, इसका मान अगर हम लोग निकालते हैं तो ये मान कितना आता है 2। पाई का मान आपकी बुक में दिया गया है 3.1416, 2 गुणे 3.1416 गुणे में r का मान है 18, r का मान है 18, इंटू में 2r, 2 गुणे r का मान 36, 18 प्लस h का मान हम लोग निकाले हैं 72, तो यहाँ आ गया 72। कैलकुलेशन कीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा 16 दूना 32, 14 दूना 28, 3 दूनी 6, 6.28, 3 2 गुणे 18 बचा आपके पास, 18 दूना 36 प्लस 72 ऐड कर लेंगे हम लोग। इसको ऐड करेंगे, अगर ऐड हम लोग करेंगे कितना आएगा 18 दूना 36, ठीक है, 36 के 6 हासिल 3, 18 3 54, 3 57 के 7 हासिल 5, 18 8 144 और 5 149 हासिल 14, 18 दूना 36, 36 और 14 जोड़ेंगे तो कितना 50, 50 के 0 हासिल 5, 18 छक्का 108, 108 में भी हासिल 5 जोड़े का है 113, 13 कई अंक पर दशमलव 3 1 4, 1 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव। अभी बचा हुआ हमारे पास 108। अब इसको गुणा कराएंगे भाई 108। एक काम करो ना, इसको लगभग निकाल लो। लगभग कैसे नहीं, चलो गुणा ही कराते हैं, क्या करना है। 113.0976। अब 108 से या तो भाई पूरा वाला गुणा कराओ, और नहीं तो इसको तोड़ लो 100 + 8 में, 100 + 8, 100 से गुणा करा के 8 से गुणा करा के जोड़ दो। 100 से गुणा कराओगे तो 113 और 2 अंक दशमलव पीछे चला जाए 09.76। अच्छा, 8 से गुणा कराओ तो अब 8 से तो गुणा करा ही सकते हैं, 8 छंग 48, 4 8 7 56 और 4 60, 6 8 9 72 और 6 78, आगे 0 है तो पूरा 78 रहे। अब 3 8 24, 4 होगा हासिल 2 बचा, 11 8 88 और 2 90, कई अंक पर दशमलव 4, 1 2 3 4, 4 अंक पर दशमलव। नोट करे भैया, जोड़ लिया कहता हूँ कितना है जी 0 8 तो रहेगा ही, 8 6 14, 14 4 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 हासिल 1, 9 4 13 और 1 14, 14 पूरा रहे, 9 और 3 12, 1 1 2 हुई जाए और आज इतना आ जाए तो हर 122 14.5408 वो भी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि हमको निकालना है खर्च, हमको क्या निकालना है खर्च। कुल क्षेत्रफल आ गया इतना, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हम लोग पालिश करेंगे तो 0.07 रुपये। तो अगर हम ठोस को ऐसे लिख दे रहे हैं, संपूर्ण ठोस को पालिश करने में कुल खर्च, तो ये कुल खर्च कैसे निकलेगा। अब बस इतना दिमाग लगाओ
1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर पॉलिश करना है तो इतना, तो आपके पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना पॉलिश करने में इतने का गुणा करा दो, तो 0.07 का गुणा 12,214.5408 से, बस इसी से गुणा कराओ, 7 से गुणा कराओ, 7 अठे 56, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 पचे 35, 2 37 के 7 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, 31 के 1 हासिल 3, 7 करने 7, 3 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 5 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 5 हासिल 1, 7 करने 7 और 1 8, 2 अंक पे यहाँ, 4 अंक पे यहाँ, कुल मिला 6 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ जाए तुम्हारा 855.01 रुपया, 855.01 रुपया। कुल मिला के ठोस को पॉलिश करने में कितना खर्च आपका आया, समझ में आया ये चीजें।